हेलो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कल 25 मई है और हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, क्योंकि हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट जो हैं उनका फाइनल डिसीजन आने वाला है कि बच्चों के एग्ज़ाम जो हैं वो होंगे या फिर वो कैंसिल होंगे या पोस्टपोन होंगे। इस बारे में जो है डिसीजन होगा, है ना, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे बन जाता है बच्चों के लिए। देखते हैं कि फाइनल मीटिंग है, फाइनल डिसीजन है, या फिर इस बार भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं वो हमारे इस बात को अटका देते हैं और टाल देते हैं, आगे की डेट्स बढ़ा देते हैं डिसाइड करने के लिए। अभी तक क्या कर रहे हैं, वो इतनी मीटिंग कर चुके हैं और कोई भी डिसाइड नहीं किया उन्होंने, और वो हमेशा की तरह टाल देते हैं। देखते हैं कि इस बार क्या होता है। अभी हमारी रिव्यू मीटिंग हो चुकी है, हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। ऐसा लग रहा था कि सभी लोगों को ऐसा लग रहा था, उम्मीद बांध के बैठे हुए थे कि जो हमारी हाई लेवल मीटिंग हुई है वो लास्ट मीटिंग होगी और बच्चों के एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ अच्छी खबर हमें मिलेगी। बट लास्ट में हमको क्या मिला, कुछ नहीं। मीटिंग जो है हमारी 11:30 बजे से चलती है और 3 बजे के लगभग ख़त्म होती है। ये इतनी घंटों की मीटिंग चली और अंत में हमको कंक्लूजन क्या मिला, कुछ नहीं है, ठीक है ना। और उन्होंने इस बार भी टाल दिया है, 25 मई का डेट दे दी उन्होंने नेक्स्ट मीटिंग के लिए। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि मीटिंग जो है वो ज़बरदस्ती रखे जा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं, इतने सारे लोग हैं, वो हमारे ट्विटर पे जा जाकर ट्वीट कर रहे हैं, है ना। तो हमें लगता है ऐसा है कि उनको फोर्सफुली मीटिंग रख रहे हैं, और जैसे कि उन्होंने पहले कहा था कि 1 जून को ही डिसाइड होगा, और वही बात अभी आ चुकी कि 1 जून तक ही वो डिसाइड करके बताएंगे कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं, जो उन्होंने बहुत पहले ही बोल दिया था। फिर इतने घंटों की मीटिंग में इतने बड़े बड़े लोग आके बैठ रहे हैं, इतने घंटों की मीटिंग रख रहे हैं, यहाँ हो क्या रहा है ये समझ नहीं आया है। जब ये सब कुछ तो पहले से ही डिसाइड था, तो ये हुआ क्या मीटिंग के अंदर, यही समझ नहीं आ रही है मेन बात, कि उन्होंने क्या डिसाइड कर रखा है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, बट हमारी जो हाई लेवल मीटिंग हुई थी, उन्होंने, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने यही बोला है कि हमारे जो डिफरेंट स्टेट्स की हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, वो रिटन में हम अपने अपने व्यू पॉइंट्स देंगे कि बच्चों के एग्ज़ाम लेने हैं, कैंसिल करने, पोस्टपोन करने, क्या करना है, उसके बारे में सब लोग अपने अपने डिसीजन देंगे। सब लोगों के डिसीजन को जज किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या करना है, और फिर उसके बारे में करके डिसाइड करेंगे कि एग्ज़ाम होनी है या नहीं। 25 मई डेट रखी गई है, यहाँ पर हमारी मीटिंग होगी, और ये हमारा, आई होप, मैं ऐसा होप करती हूँ कि लास्ट मीटिंग हो, बच्चे का डिसीजन मिल जाए, बच्चों को उनका आंसर मिल जाए। बहुत सारे बच्चे परेशान हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर कि बच्चों के एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे। मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम कैंसिल कर देने चाहिए, यही बेस्ट है। सभी लोग यही उम्मीद करके रखें। अब तो हर कोई बोल रहा है कि 12th क्लास के बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दो। कोई भी बच्चा जो है ढंग से पढ़ नहीं पाया। पहली बात तो पूरी क्लासेस बच्चों की ऑनलाइन हुई, ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा बच्चों ने, बिल्कुल बच्चे अच्छे से फोकस नहीं रहे हैं। माहौल ही इतना बेकार रहा है कि बच्चे अच्छे से कुछ भी पढ़ नहीं पाए हैं। किसी की फैमिली में डेथ हो गई, किसी के खुद के पेरेंट्स हैं उनकी डेथ हो गई, कुछ तो बच्चों को खुद को कोविड हो गया, उनका तो सारा टाइम वेस्ट हो गया, वो खुद बीमार हैं। और इतने सारे कोविड की सिचुएशन वो देख रहे हैं, इतने सारे पेशेंट्स देख रहे हैं, इतनी सारी डेथ्स को देख रहे हैं, इतने बेकार न्यूज़ देख रहे हैं वर्ल्ड रोज। तो उनका बच्चों का माहौल में आप क्या समझते हैं कि बच्चों का मन लग रहा होगा पढ़ने में, बच्चे पढ़ पा रहे होंगे? आई डोंट थिंक सो कि बच्चे जो है वो पढ़ पा रहे होंगे, बिल्कुल भी फोकस्ड होंगे। उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है और डिप्रेशन हो रहा है। मुझे तो ऐसी भी न्यूज़ देखने को मिल रही है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस डिसीजन की वजह से ही डेथ हो रही है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि होगा क्या। इस वजह से बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है और डिप्रेशन में आगे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, मतलब बच्चे सुसाइड कर रहे हैं इस वजह से कि एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे। इतनी बड़ी बात हो रही है, बच्चे के सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं। अब गवर्नमेंट को उसको सोचना चाहिए कि क्या करें। बच्चों की जान जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कुछ तो प्राइम मिनिस्टर, कुछ हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि बच्चों को पहले तो वैक्सीन करवा देते हैं अच्छे से, ठीक है ना। अभी बच्चों की वैक्सीन आने वाली है, अमेरिका में बन चुकी है वैक्सीन, वो हर जगह आ जाती है। उसके बाद ये वैक्सीन जो है वो लगवा दी जाएगी बच्चों को, उसके बाद एग्ज़ाम लेने की सोची जाएगी, ठीक है ना। उन्होंने अपने अपने तरीके बताए कि एग्ज़ाम कैसे क्या लेने हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि MCQ करके एग्ज़ाम ले लेते हैं, ठीक है। कुछ बोल रहे हैं कि हम अपना 1.5 आवर के मेन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम ले लेते हैं। कुछ बोल रहे हैं कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स में एग्ज़ाम करके लेते हैं। कुछ बोल रहे हैं कि बच्चों को रिस्पेक्टिव स्कूल में जाकर के एग्ज़ाम देने में। अलग अलग बातें हर कोई बोल रहा है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ है, उसने अपना बहुत ही अलग रखा हुआ है। उसने बोला है कि बच्चे खुद स्कूल आकर के हमारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स लेकर जाएंगे। 5 दिन का टाइम रखा है, बच्चे वहाँ से आकर के आंसर्स शीट कंप्लीट करके वहाँ पे सबमिट कर देंगे। ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रखी गई कि बच्चों को खुद आकर
एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स लेके जाने हैं सबमिट करने, क्योंकि उनकी सिग्नेचर कंपलसरी है। सिग्नेचर कंपलसरी रखेंगे, इससे यही प्रूव हुआ कि बच्चे ने एग्ज़ाम दिए हैं। ये थोड़ी बात सही लगती है हमको। बहुत सारे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से वो ये ओपन बुक एग्ज़ाम्स के बारे में बोल रहे हैं। अब जब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब ओपन बुक एग्ज़ाम रखना ही है, मतलब सभी को पता है कि बच्चे जो है वो चीटिंग करके एग्ज़ाम देंगे, कोई बच्चा खुद से नहीं करेगा, किसी को ये बात पता है। तो फिर एग्ज़ाम का मतलब क्या है, हो क्यों रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। इससे बेकार अच्छा तो यही कि बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया जाए। 2020 में देखिए, 2020 में जब इतने ज़्यादा डेथ रेट्स नहीं था, इतना कोविड नहीं था, तब भी गवर्नमेंट ने कुछ एग्ज़ाम को कैंसिल करा और बच्चों को मार्क्स दिए और बच्चों को रिजल्ट कंडक्ट करा दिया। 2021 में देख लीजिए, क्लास 10th के लिए बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, उनके रिजल्ट के भी आने वाले हैं, डिसीजन ले लिया है क्या करना है, बट क्लास 12th के बच्चों को अटका के रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना सही बात है क्लास 10th और 12th के बच्चों में इतना भेदभाव करना सही नहीं है। जब क्लास 10th के लिए बच्चों को डिसाइड कर लिया है तो क्लास 12th के जो स्टूडेंट उनके लिए भी डिसीजन हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, अब तो हमारा मई भी ख़त्म होने वाला है, जून आने वाला है कि बच्चों के एग्ज़ाम कब होंगे, कब तक चलेंगे, कितना लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इतना टाइम हो गया, बच्चों ने बुक्स से पढ़ा नहीं है, बच्चों को भूल गए हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो क्या करें, कितना कैसे कवर आउट करें। उनका मतलब मन भी हट गया है उन सब्जेक्ट से पढ़ने से, और वापस उनको पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो ये बहुत ही हैडिक वाली बात हो जाएगी, बहुत ही टेंशन वाली बात हो जाएगी। ये बहुत ही गलत डिसीजन रहेगा। और ऑफलाइन अगर ये एग्ज़ाम होते हैं तो ये तो बिल्कुल ही गलत रहेगा, क्योंकि पूरी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन चली, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि जो मीटिंग्स हो रही हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उनकी मीटिंग हो रही है, वो भी ऑनलाइन हो रही है। तो बच्चों से कैसे होप कर सकते हैं कि बच्चे ऑफलाइन एग्ज़ाम दें। मैं ये कह रही हूँ कि 99% डेथ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी अगर बच्चे हमारे ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं, स्कूल जाकर एग्ज़ाम देते हैं, तो उससे जो है हमारे कोविड के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, डेथ रेट इंक्रीज़ हो जाएंगी। क्योंकि बच्चे की जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद हमारे टीचर्स रहेंगे, उसके बाद बच्चों को छोड़ने लेने हमारे पेरेंट्स जाते हैं, तो वो मतलब इतनी सारा लार्ज अमाउंट पॉपुलेशन जो है वो हमारी हो जाएगी इकट्ठी। तो फिर लोग कितने भी प्रिकॉशंस ले लें, बट हमारा जो है थोड़ा बहुत इंटरेक्शन तो होता ही है, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है, तो ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। और अभी देखिए, हमारा कोविड की जो फर्स्ट वेव है वो जैसे ही ख़त्म हुई है तो हमारी कोविड की सेकंड वेव आ चुकी है। उसके बाद लॉकडाउन लग गया है, लॉकडाउन जो है बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन बढ़ क्यों रहा है, ये अपने आप में ही अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि हमारा कोविड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग बाहर नहीं निकले, इंटरेक्शन नहीं हो, इसकी वजह से हमारा लॉकडाउन लगाया गया है, समझ रहे हैं, ताकि लोगों को भी इंटरेक्शन नहीं हो, हमारा जो नॉर्मल कंडीशन हो सके। जब एक तरफ हमारी कंडीशन को रोकने के लिए, नॉर्मल करने के लिए लॉकडाउन लगा रखा है गवर्नमेंट ने, और दूसरी तरफ बच्चों के एग्ज़ाम कंडक्ट करा के लोगों को, स्टूडेंट्स को हमारे स्कूल भेज के एग्ज़ाम करा रहे हैं, तो एक तरफ लॉकडाउन, एक तरफ बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। एक तरफ नॉर्मल सिचुएशन करने की सोच रहे हैं, एकदम बच्चों के एग्ज़ाम इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो सकते हैं, बच्चों की जान से इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम्स हों। तो मेरे हिसाब से ये जो कैंसिल करना ही ठीक रहेगा। मैं होप करती हूँ कल की मीटिंग में कि बच्चों की एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो जाएं। अभी तो ये सेकंड वेव चल रही है, अभी थर्ड वेव भी आने वाली है कोविड की। यहाँ तक कि हमारी राजस्थान में थर्ड वेव जो है वो आ चुकी है। इंडिया में भी पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई को नहीं पता थर्ड वेव आ जाए। तो और ये भी ऐसा बताया गया है कि थर्ड वेव जो है वो हमारी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होने वाली है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इससे हमारे बच्चों के जो खतरा है वो बढ़ सकता है। हमारे एम्स के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी बोला है कि बच्चों को वैक्सीन करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हम बच्चों को कोविड नहीं होगा। जब हमारे डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स बोल रहे हैं, एम्स के डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि कोई भी गारंटी नहीं है, तो गवर्नमेंट इस बात का कैसे कह सकती है कि हमारे वैक्सीन लगाने के बाद बच्चे सेफ है, बच्चे हमारे आकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। कौन गारंटी ले रहा है इन बच्चों की, जो बच्चे हमारे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कि वो सेफ रहेंगे, उनको कोरोना नहीं होगा। उन बच्चों की सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन ले रही है? कोई गवर्नमेंट है आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है इस बात की कि बच्चे सुरक्षित रहेंगे, बच्चों को कुछ नहीं होगा? क्या कोई है ऐसा? मुझे नहीं लगता कि कोई भी आकर 100% श्योरिटी ले सकता है कि बच्चों की जान पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर बच्चा सेफ रहेगा। वैक्सीन के बाद बच्चा अगर ऑफलाइन स्कूल एग्ज़ाम देने जाता है तो
अगर एग्ज़ाम इतने ही इम्पॉर्टेंट है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कर सकते हैं, हम असिस्टेंट रख सकते हैं, कोई भी तरीका है उस तरह से अपना करके कर लेते हैं। पर बच्चों की सेफ्टी इज़ मोर प्रायोरिटी। बच्चों की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए, एग्ज़ाम से बढ़कर बच्चों को देखना चाहिए। अब तो बड़े बड़े जो लोग हैं वो उन्होंने भी आकर बोल दिया कि बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए। हर कोई चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल कर दीजिए। 10th के इतनी ईजिली कर दिए, 12th के लिए इतना सोच रहे हैं, ऐसा क्यों? मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। इतना डिफरेंस क्यों? 10th क्लास के और 12th क्लास के बच्चों में कुछ ज़्यादा बड़ा अंतर डिफरेंस नहीं होता है। तो ये गवर्नमेंट पता नहीं इतना क्यों कर रही है, उनको सोचना चाहिए। अब बच्चे इस तरह से मीटिंग्स रख रहे हैं वो, और डिसीजन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो बच्चे इन मीटिंग्स की वजह से और ज़्यादा डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं, वो डिप्रेस हो रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो पढ़ाई करें कि नहीं करें। तो इस तरह की मीटिंग तो और ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है बच्चों के लिए। इस तरह से एक फाइनल मीटिंग रखकर अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कल की जो मीटिंग रहेगी वो हमारी लास्ट मीटिंग रहेगी, बच्चों के लिए अच्छी रहेगी, बच्चे खुश हो जाएंगे इस मीटिंग को जानकर। आई होप कि बच्चों के कैंसिल हो जाएं एग्ज़ाम। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि गवर्नमेंट समझे इस चीज़ को, अंडरस्टैंड करे इस बात को, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो समझें। बहुत सारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो मान गए हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल कर देने चाहिए। बट कुछ एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे हैं जो बच्चों के एग्ज़ाम पे लगे हुए हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम होने चाहिए, बच्चे जिंदा रहें, बच्चे मर जाएं, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चों के एग्ज़ाम होने चाहिए। बट कुछ हैं वो समझ चुके हैं कि बच्चों की जान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम कुछ नहीं है बच्चों की जान से बढ़कर। अब भी आप देख लीजिए, फंगाइस भी आ चुका है, सब 3 फंगाई आ चुके हैं। पहला फंगाई हमारा ब्लैक फंगाई है, वो भी ठीक है। फिर हमारा येलो फंगाई था, ठीक है। अब वाइट फंगाई आ चुका है। अभी मैंने कुछ घंटों पहले न्यूज़ में देखा कि वाइट फंगाई है वो आ चुका है, और जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हमारे डॉक्टर्स हैं, एम्स के डॉक्टर्स, उन्होंने भी ये बात बोल दी है कि हमारा जो वाइट फंगाई है वो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होने वाला है बच्चों के लिए। इससे बच्चों के लिए जो कोविड के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। और ऐसे में ही हमारी गवर्नमेंट है, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो चाहते हैं कि बच्चे हमारे एग्ज़ाम देने आएँ ऑफलाइन। तो आप सोचिए ऐसे करने से बच्चों की जो हेल्थ है उस पर कितना ज़्यादा असर जो है पड़ सकता है। आई होप बच्चों की जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो जाए। और बच्चों से मैं आप लोगों से यही बोलती हूँ कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्वीट करिए, ताकि ट्विटर पर, ताकि गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम कैंसिल करने में फैसला ले पाए कि बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल हो पाए, ठीक है ना। और आप मोर अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी न्यू अपडेट रहेगी मैं आपको इस चैनल के थ्रू आप लोगों को देती रहूँगी, ठीक है ना। और आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, ठीक है। और हर एक बच्चे तक ये न्यूज़ पहुँचाइए ताकि हर बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके।